आजकल YouTube, Instagram, Facebook और Google ये सिर्फ एप्लीकेशंस नहीं रही बल्कि ये पूरा करियर बन चुका है। कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की स्किल डेवलप करके यहाँ से पैसे छाप रहा है। कोई क्रिएटर बनना चाहता है, किसी को डिजिटल मार्केटिंग करनी है, कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहा है, किसी को एडिटिंग करनी है, कोई गेमिंग कर रहा है, वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, क्रिप्टो या फिर मतलब बहुत कुछ है। अब ये सब करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लैपटॉप। और लैपटॉप कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें फोन की तरह बार बार बदलना पड़े। एक बार सही लैपटॉप ले लिया तो सालों साल टेंशन खत्म। तो आज की ये वीडियो इसी टॉप पर डेडिकेटेड है कि ऐसे कौन से 5 सबसे प्रीमियम लैपटॉप्स हैं जो अगले 4-5 इयर्स तक बिना किसी परेशानी के शानदार परफॉर्मेंस देंगे। इन सभी में आपको ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा ताकि एडिटिंग का रेंडर निकालना हो या फिर गेमिंग करनी हो उसमें कोई दिक्कत ना आए। सभी में लेटेस्ट प्रोसेसर मिलेंगे, एक्सपेंशन ऑप्शंस भी होंगे, यानी कल को अगर आपको रैम बढ़ानी हो, स्टोरेज अपग्रेड करनी हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। और इनकी डिस्प्ले जबरदस्त है जिससे आपको बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा। अब बात करते हैं अपने पहले और सबसे प्रीमियम लैपटॉप की, जो है HP का ओमेन गेमिंग लैपटॉप। 1,10,000 रुपए के इस लैपटॉप में Ryzen 7 प्रोसेसर मिलता है जो कि लेटेस्ट 7000 सीरीज का है। 16GB DDR5 रैम दी गई है जो कि 5600 MHz डुअल चैनल पर चलती है और इसे 32GB तक एक्सपेंड भी किया जा सकता है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें 1TB NVMe SSD दी गई है, जबकि इस बजट के बाकी लैपटॉप्स में ज्यादातर 512GB SSD ही मिलती है। तो यहाँ पर आपको पहले से ही डबल स्टोरेज मिल रही है। अब आते हैं इसकी डिस्प्ले पर जो कि स्टैंडर्ड 15.6 इंच से बड़ी है। इसमें आपको 16.1 इंच फुल HD IPS डिस्प्ले मिलती है जिसका रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज है। और गेमिंग के लिए मिनिमम 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें उससे भी ज्यादा है। 300 निट्स ब्राइटनेस के साथ आती है और 100% sRGB कलर एक्यूरेसी मिलती है जो कि एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग करने वालों के लिए बहुत जरूरी होती है। इससे जो कलर्स मिलते हैं वो एकदम ट्रू और पंची होते हैं जिससे स्क्रीन पर काम करने का एक्सपीरियंस जबरदस्त हो जाता है। अब सबसे तगड़ा फीचर आता है ग्राफिक्स कार्ड का। इसमें NVIDIA RTX 4060 दिया गया है जो कि 8GB का डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है और इसकी TGP 140 तक जाती है। इस बजट में इससे ऊपर का ग्राफिक्स कार्ड आपको किसी और लैपटॉप में नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर आप हैवी गेमिंग करना चाहते हैं, एडिटिंग करनी है, 3D रेंडरिंग करनी है तो ये लैपटॉप आपको परफेक्ट परफॉर्मेंस देने वाला है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें मैंने अलग अलग गेम्स टेस्ट की है। CSGO, GTA 5, RDR2, Far Cry 6 जैसी सारी गेम सेटिंग्स पर खेलकर देखी है और सभी में एकदम स्मूथ गेम प्ले मिला है। चाहे आप लो सेटिंग्स पर खेलो, मीडियम सेटिंग्स पर या फिर हाई सेटिंग्स पर, ये टोटली आपके ऊपर है। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल जाता है। RGB बैकलिट कीबोर्ड दिया गया है जो कि गेमिंग के दौरान काफी काम आता है। इसके अलावा प्राइवेसी शटर के साथ कैमरा मिलता है और सभी नेसेसरी पोर्ट्स दिए गए हैं। तो अगर आप एक पावरफुल और फ्यूचर प्रूफ गेमिंग लैपटॉप चाहते हैं जो अगले 4-5 इयर्स तक बिना किसी परेशानी के चले तो HP ओमेन आपके लिए एकदम सही ऑप्शन है। आजकल गेमिंग लैपटॉप्स की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हर दूसरा बंदा सोच रहा है कि कौन सा लैपटॉप लिया जाए, क्योंकि अब सिर्फ गेमिंग ही नहीं, एडिटिंग करनी है, कोडिंग करनी है, स्ट्रीमिंग करनी है या फिर कोई और हैवी टास्क परफॉर्म करना है तो एक बढ़िया लैप तो चाहिए ही। और जब प्रीमियम गेमिंग लैपटॉप्स की बात आती है ना तो HP, Asus, Acer जैसी तगड़े ऑप्शंस निकाल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा, कौन सा लैपटॉप 4-5 इयर्स तक बिना किसी दिक्कत के चल पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं HP ओमेन की, क्योंकि HP का ओमेन एक प्रीमियम सीरीज है। मतलब जब आपका बजट 1 लाख रुपीज से ऊपर चला जाता है ना तब आपको ओमेन सीरीज के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर बजट थोड़ा कम है तो विक्टस भी एक बढ़िया ऑप्शन है जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नया धांसू लैपटॉप आया है जिसका नाम है Asus Gaming V16। ये 2025 में लॉन्च हुआ है और इसका डिजाइन देख ही पता चलता है कि ये लैपटॉप कुछ खास है। इसका जो फॉर्म फैक्टर है ना वो Acer Aspire सीरीज से मिलता है। जैसे Acer Aspire 5 और Aspire 7 दिखने में प्रोफेशनल लैपटॉप्स लगते हैं लेकिन स्पेसिफिकेशंस एकदम गेमिंग लैपटॉप्स वाले होते हैं, वैसे ही Asus ने भी इसमें वही चीज कर दी। अगर यही स्पेसिफिकेशंस Asus टफ में डालते तो डिजाइन थोड़ा सिमिलर हो जाता, इसलिए इसे थोड़ा अलग बना दिया गया है। अब प्रोसेसर देखो, इसमें मिलता है Intel Core i7 240H जिसकी मैक्स टर्बो पावर 115W है। 10 कोर्स
16 थ्रेड्स, 2025 का लेटेस्ट प्रोसेसर। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये i7 13620H के बराबर है, मतलब कोई समझौता नहीं। Asus ने टफ सीरीज के सारे कंपोनेंट्स इसमें डाल दिए हैं, डुअल फैन कूलिंग दी गई है और फिर टेम्परेचर भी ज्यादा ऊपर नहीं जाते। अब सवाल ये कि ये लैपटॉप कितना स्मूथ परफॉर्मेंस देगा। इसमें मिलती है 16GB DDR5 रैम 5600 MHz स्पीड के साथ, लेकिन एक्सपेंडेबल है। 64GB तक रैम बढ़ा सकते हो, मतलब कल को और पावरफुल बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं हो। स्टोरेज में भी कोई कमी नहीं है। 512GB NVMe SSD दी गई है जो एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले की बात करें तो 16" FHD प्लस IPS डिस्प्ले है एंटी ग्लेयर के साथ, 144 Hz रिफ्रेश रेट और 300 nits ब्राइटनेस। अब अच्छे डिस्प्ले का फायदा क्या होता है? चाहे गेमिंग करो या ना करो, स्मूथ ग्राफिक्स मिलेंगे, और अगर कल को कंटेंट क्रिएशन करना है तो एक तगड़ी डिस्प्ले ही चाहिए होगी। ग्राफिक्स भी कोई हल्के नहीं है। RTX 4056GB VRAM 95W TGP, मतलब गेमिंग भी होगी, एडिटिंग भी होगी और बाकी सारे हैवी टास्क्स भी स्मूथली होंगे। अब एक और स्पेशल फीचर इसमें मिलता है MS Office 2024। मार्केट में 90% लैपटॉप्स में सिर्फ MS Office 2021 दिया जाता है, लेकिन इसमें 2024 का वर्जन है। ये चीज बहुत रेयर मिलती है। सारे जरूरी पोर्ट्स मौजूद है। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी दिया गया है। नया लैपटॉप है, गेमिंग और प्रोफेशनल वर्क के लिए एकदम परफेक्ट बैलेंस्ड लैपटॉप है, इसे जरूर कंसिडर करो। अब बढ़ते हैं HP Victus की तरफ। HP Victus सीरीज में 50,000 से लेकर 1 लाख तक के लैपटॉप्स मिलते हैं, लेकिन अगर आपका बजट 95,000 के आसपास है तो एक तगड़ा ऑप्शन मौजूद है। Intel Core i7 13620H processor, 115W max turbo power, 10 cores, 16 threads। पहले इस प्राइस 1,05,000 था, लेकिन अभी 95,000 पर चल रहा है। अब देखो, इस बजट में ज्यादातर लैपटॉप्स में 512GB SSD मिलती है, लेकिन इसमें 1TB NVMe SSD दी गई है और एक्सपेंडेबल भी है। रैम भी 16GB DDR5 है, लेकिन एक्सपेंडेबल नहीं है। 15.6" FHD IPS डिस्प्ले, 144 Hz refresh rate, 9 ms response time, मतलब गेमिंग और एडिटिंग दोनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्राफिक्स में RTX 4060 8GB VRAM G-Sync सपोर्ट, मतलब ट्रिपल गेम्स भी स्मूथली चलेंगे। MS Office लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलेगा। 70W बैटरी, 200W अडेप्टर और RGB बैकलिट कीबोर्ड भी मिलेगा। सारे जरूरी पोर्ट्स भी मिलते हैं। तो अगर आपको 95,000 में एक ऐसा गेमिंग लैपटॉप चाहिए जो अगले 4-5 इयर्स बिना किसी टेंशन के स्मूथली चले, तो HP Victus जरूर कंसिडर करो। आगे बढ़ते हैं, इसका तो रिव्यू भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं Asus Tough Gaming A15 लैपटॉप की, जिसका करंट प्राइस 1,07,000 रुपीज है। इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, एडिटिंग परफॉर्मेंस कितनी तगड़ी है? मैंने खुद इस पर फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स जैसी सॉफ्टवेयर चलाकर टेस्ट किया है, रेंडरिंग स्पीड देखी है, गेमिंग का एक्सट्रीम टेस्ट किया है, अलग अलग सेटिंग्स पर गेम्स खेलकर परखा है। मतलब अगर आपको सारी डिटेल्स चाहिए तो इस लैपटॉप का रिव्यू वीडियो जरूर चेक करना। अब इसका ओवरव्यू दे देता हूं। Intel i7 13620H प्रोसेसर, 10 कोर 16 थ्रेड्स के साथ आता है। 16GB DDR5 रैम 4800 MHz जो एक्सपेंडेबल है 32GB तक, 512GB NVMe SSD जो एक्सपेंडेबल है, मतलब स्पेस की टेंशन भी नहीं। अब असली गेमिंग का मजा दिलाने वाला पार्ट, RTX 4068 VRAM, G-Sync सपोर्ट, MUX स्विच भी दिया गया है, TGP 140W, मतलब एकदम फुल परफॉर्मेंस पर चलेगा। सभी गेम्स के बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने हैं। डिस्प्ले भी जबरदस्त है, 15.6" FHD IPS पैनल, 144 Hz रिफ्रेश रेट, 100% sRGB, मतलब कलर्स एकदम ब्राइट और शार्प। मैंने खुद इस पर थंबनेल्स एडिट किए हैं और कलर्स एकदम परफेक्ट लग रहे थे। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाती है। 50% बैटरी सिर्फ 30 मिनट्स में चार्ज हो जाएगी। और हाँ, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी मिल रहा है। Xbox गेम पास का 3 months का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है, तो गेमिंग का मजा डबल हो जाएगा। तो इसे जरूर कंसिडर करो। Now, last but not the least, Lenovo Q। इसका करंट प्राइस 1,08,000 रुपीज और इसमें Intel i7 13650HX प्रोसेसर दिया गया है। अब इसकी सबसे बड़ी खासियत सुनो, मैक्स टर्बो पावर 157W, मतलब इससे पहले जो i7 13620H प्रोसेसर देखा था 115W वाला, ये उससे भी तगड़ा प्रोसेसर है। अब अगर दोनों का कंपैरिजन देखना है तो वीडियो चेक कर सकते हो। पर इस लैपटॉप की एक और तगड़ी बात, इसमें 16GB नहीं बल्कि 24GB रैम मिलती है। हाँ, 24GB DDR5 रैम 4800 जो एक्सपेंडेबल है 32GB तक, 512GB SSD दी गई है लेकिन वो भी एक्सपेंडेबल है, मतलब स्पीड
स्पीड और स्टोरेज दोनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब गेमिंग की बात करें तो RTX 4060 8GB रैम का डेडिकेटेड GPU है। TGP 115 डबमक स्विच भी इंक्लूडेड है। मैंने खुद इस पर 2-3 गेम्स खेली है। गेम प्ले एकदम स्मूथ है। देखो, अगर 1 लाख के आसपास का बजट है तो RTX 40 सीरीज का GPU लेना चाहिए। इस प्राइस रेंज में कुछ लैपटॉप्स अभी भी RTX 30 सीरीज GPUs के साथ आ रहे हैं, लेकिन वो ओवर प्राइस्ड है, उन्हें बिल्कुल स्किप करो। डिस्प्ले भी लाजवाब है। 15.6 इंच FHD IPS पैनल, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 100% sRGB, 300 निट्स ब्राइटनेस। चाहे गेमिंग हो या एडिटिंग, परफेक्ट है। बैटरी भी दमदार, 100% चार्ज सिर्फ 80 मिनट्स में, और MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है। 4 जोन RGB बैकलिट कीबोर्ड भी है और प्राइवेसी शटर के साथ कैमरा भी दिया गया है, तो इसे भी जरूर कंसिडर करो। तो ये थे 2025 के 5 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स। ये सारे लैपटॉप्स लेटेस्ट हैं और कम से कम 4-5 ईयर्स तक बिना दिक्कत के चलेंगे। मैंने किसी भी ऐसे ब्रांड का लैपटॉप रेकमेंड नहीं किया जिसकी आफ्टर सेल सर्विस खराब हो या जिसके कंपोनेंट्स की क्वालिटी लो हो, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछो। और अगर आपको किसी और बजट में लैपटॉप चाहिए तो चैनल पर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। That's all for this video, guys. Thank you for watching. Peace.